हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट फ्यू डेज इन योर रिलेशनशिप। रीडिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी और वो बीच में से बंद हो गई, रिकॉर्ड ही नहीं हुई और मैं रीडिंग कर रही थी। ठीक है, तो दोबारा हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि आपके पर्सन और आपके बीच नेक्स्ट फ्यू डेज इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे नेक्स्ट फ्यू डेज में आपके पर्सन की इस कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं। सबसे पहले फीलिंग्स के लिए कार्ड ले लेते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट फ्यू डेज में क्या रहने वाली है। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आंसर जनरेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप डरते हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप डरते हैं तो उससे अपने तरीके से देखें। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट फ्यू डेज में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। रिस्पॉन्डेंस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक रहने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू डेज में। आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रही। ठीक है, मतलब कि क्लैरिटी नहीं है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है पास्ट को लेकर, चीज़ों को लेकर। मतलब कि आपके पर्सन के पास कुछ क्लैरिटी नहीं है नेक्स्ट फ्यू डेज में। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है नेक्स्ट फ्यू डेज में इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर स्ट्रांगली किस एनर्जी में रहने वाले हैं। आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रेस का शिकार नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी। डिस्पॉन्डेंस मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ स्टार्ट भी करना है, कुछ नए लेवल पे लेकर जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी, डिस्पॉन्डेंस। ठीक है, डिस्कवरी, आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी अपने अंदर मतलब कि डिस्कवर करना कि इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से वो क्या चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ वो नेक्स्ट फ्यू डेज में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनका फोकस है कि वो क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से। ठीक है, इस बारे में बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन का आपके पर्सन को एहसास है, तो कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने साथ टाइम गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। थॉट्स क्या रहेंगे, क्या सोच रहे हैं, थॉट्स में क्या है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और मिक्स्ड है। ठीक है, आपके पार्टनर की पैशन, थॉट्स बहुत ज़्यादा पैशनेटिव रहेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे, कनेक्ट होना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, पैशनेटिव एनर्जी मतलब कि इस कनेक्शन से पैशन खत्म हो चुका है, इस बात का आपके पार्टनर को भी एहसास है। ठीक है, एक्शन क्या रह सकता है आपके पार्टनर का इस कनेक्शन के लिए नेक्स्ट फ्यू डेज में। विजडम, बहुत ज़्यादा विजडम यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं एक्शन लेने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा विजडम से कुछ ना कुछ डिसाइड और चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन को एनलाइटमेंट है। ठीक है, नेगेटिविटी आपके पर्सन पास्ट की रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी पास्ट सिचुएशन रही और उससे निकलते हुए ग्रीफ, अगर आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया है तो उसका एहसास है। ठीक है, अपने अंदर से नेगेटिविटी रिलीज करना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपके पर्सन के पैटर्न रहे तो उस चीज़ का भी आपके पर्सन को एहसास है। ठीक है, ग्रीफ की एनर्जी, बहुत ज़्यादा अकेले रह गए, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने यहाँ पे माइंड गेम्स खेले। गिल्ट है आपके पर्सन को उस चीज़ का, क्योंकि उसकी वजह से आपके पर्सन खुद को अकेला फील कर रहे हैं। गॉसिप्स, आसपास के लोग, इनके लोग बातें करते हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, जो आपके और इस कनेक्शन को जानते हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में कम्युनिकेट मतलब कि एक दूसरे से बात करते हैं जो इस पर्सन को पसंद नहीं आती। ये पर्सन आने वाले टाइम में नेक्स्ट फ्यू डेज के बाद भी जो टाइम होगा, ठीक है, कुछ डिसाइड करके एक्सपेंशन चाहेगा, कुछ बदलना चाहेगा इस कनेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन बहुत सोच समझ कर डिसाइड करेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देख रहा है, एक सोलमेट काइंड एनर्जी है। ठीक है, आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। इसने पास में बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करा, लेकिन इसको अब यहाँ पर आपके साथ एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप की वाइब है। ये चाहता है आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप निभाना, क्योंकि आप इस पर्सन को एक अपने एक सोलमेट की तरह लगते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फीलिंग्स में अभी कंफ्यूजन है। ठीक है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, डिस्पॉन्डेंस की एनर्जी है। इस पर्सन को नहीं पता, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है, मेंटली डिप्रेशन है, कुछ डिसीजन नहीं है, एनजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है। ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने कैरियर को इस वक्त देख रहा है, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, डिस्कवरी, कुछ डिस्कवर कर रहा है, ये चाह रहा है कुछ डिस्कवर करे, इसकी एनर्जी कुछ डिस्कवर करना चाह रही है इस कनेक्शन से। एक एक चाहता क्या है, एक एक ट्रू डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है कि इस कनेक्शन से आपके पार्टनर को चाहिए कि आपके पर्सन खुद से ये सवाल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू डेज इन योर रिलेशनशिप, ये पर्सन किसी क्लैरिटी पे आना चाहता है इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू डेज में ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर किसी क्लैरिटी पे आना चाहेगा। देखें, अवेकनिंग थी, अगर पास में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था तो अब टॉक्सिसिटी से डिसीजन नहीं लेगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड को एक्सेप्ट कर रहा है तो स्पिरिचुअलिटी में आकर डिसीजन मेकिंग करेगा।
ठीक है, नेगेटिव अपनी साइड को बिल्कुल भी नहीं आने देगा इस कनेक्शन में। इस पर्सन को पता है बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट वाली एनर्जी है, एक जैसे एक अवेकनिंग से गुजर रहा है ये पर्सन, तभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ये वो करना चाहता है जो सच है, जो जो ट्रू है, जो फ्यूचर के लिए अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू डेज इन योर रिलेशनशिप, ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है। आप ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ग्रोथ है आपकी लाइफ में, एक्सपेंशन है, आप अपनी ज़िंदगी में इंडिविजुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, आप काफ़ी टाइम इस पर्सन का वेट करते रहे, स्टक रहे, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, आपने इस कनेक्शन को नर्चर किया है बहुत टाइम तक। जितना भी ये कनेक्शन चला है वो आपकी वजह से चला है, ये चीज़ ये पर्सन सोचता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको ये एक अच्छी लाइट में देख रहा है, और एक अपने आपके साथ ये देख रहा है कि अगर ये आपको चूज़ करता है तो अपनी लाइफ में एक अच्छे इसको अच्छा साथी और एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू डेज इन योर रिलेशनशिप, किंग ऑफ कप्स, मिस कर रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, मिस कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा जैसे इसको नहीं समझ में आ रहा इसको क्या करना चाहिए, इसको कुछ डिसाइड करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसने पास में आपके साथ किसी और को भी डील करा है, कुछ डिसाइड करना चाहता है, कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, फिर आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन आपके लिए इमोशनल साइड है इस पर्सन की, इमोशंस हैं इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू डेज इन योर रिलेशनशिप, विजडम से काम करेगा, इनलाइटमेंट से काम करेगा, कोई भी काम ये टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी से नहीं करना चाहेगा, ठीक है। क्योंकि जो इस पर्सन ने जो लेसन लर्न करे हैं वो इस चीज़ की इसको इजाज़त नहीं देते, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक एक जैसे एक वेल्दी मैन या वेल्दी वुमेन की तरह ये पर्सन चलने वाला है, जो सर्व नहीं करता उससे वॉक अवे कर रहा है, ठीक है। अपने ऐसे इमोशंस जिनका कोई अब काम नहीं रहा है, ऐसे कनेक्शन जो बिल्कुल इसको बर्डनसम एनर्जी में डाल रहे हैं, किसी से ये वॉक अवे कर रहा है, किसी सिचुएशन से ये निकल रहा है, ठीक है। और अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा काम करता हुआ नजर आ रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब है, ठीक है। फीलिंग्स तभी डिस्टर्ब है क्योंकि इमोशनली एक डिस्पॉन्डेंस की एनर्जी है, इमोशनली ये एक अपने आप को हीलिंग की नीड है, अपना अपना काम कर रहा है और खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है, टाइम गुजार रहा है अपने साथ, ठीक है। बिल्कुल, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की कोशिश है, एक बैलेंस करने की कोशिश है। इस पर्सन को बैलेंस की नीड है अपनी लाइफ में, हीलिंग की नीड है। कहीं से एक सिचुएशन से वॉक अवे करता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन अगर कहीं और से बाहर निकल रहा है तो उसको आपका भी सहारा नहीं मिल रहा। मतलब कि आप बहुत अपनी ही तरीकों में, अपनी ही साइड में बिज़ी हैं। आप देखिए, आप मेंटली स्टक है इस पर्सन के लिए, आप मुझे एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, आप अपनी पावर को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास जो पावर है आप उसको ही बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा तो आप क्यों लें, आप अपने साथ एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आपने न्यू न्यू फेस न्यू टाइम स्टार्ट तो कर दिया, खुद को हील भी कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन ये जो मेंटली ब्लॉकेज है ना, अगर आप कहें कि आप इसके लिए क्लियर है तो क्लियर नहीं है, ठीक है। आप चाह रहे हैं, अगर यहाँ पर ये पर्सन आपको किसी रिलेशनशिप में लाना चाहता है तो एफर्ट इस पर्सन को करनी चाहिए, ठीक है, अपनी साइड से। ये कम्प्लीटली एक हीलिंग पे है, ये पर्सन हील हो रहा है ये, ठीक है। क्या फील कर रहा है नेक्स्ट फ्यू डेज में आपको लेकर, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है नेक्स्ट फ्यू डेज में आपको लेकर। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच दिख रहा है, इस पर्सन की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच दिख रहे हैं। आप बिल्कुल भी इसको अपनी एनर्जी शेयर नहीं कर रहे, अपनी एनर्जी में नहीं आने दे रहे, अपनी एनर्जी फील्ड में, ठीक है। पेज ऑफ सूट, मतलब कि स्टॉकिंग वगैरह चल रही है, आप भी कर रहे हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन किसी बर्डन सम सिचुएशन से निकल रहे हैं, ठीक है। इनको डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है, हीलिंग मिल रही है, डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है, नेगेटिविटी को रिलीज कर पा रहे हैं, अपने टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शंस को रिलीज कर पा रहे हैं। आपके लिए क्या फील कर रहा है ये पर्सन, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा ऑप्शन है, ठीक है, आपके अलावा ऑप्शन है, लेकिन ये आपके अलावा किसी और को चूज करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसको एक जो सेटिस्फेक्शन और एक जो इसको सेफ जगह फील होती है वो आपके अलावा कोई और नहीं होती हुई नजर आ रही, ठीक है मुझे। लेकिन ये बात आपसे छुपा रहा है, ठीक है, ये आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ये आपको ही देख रहा है, ये बात आपको हाइड कर रहा है, आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग चाहता है, एक न्यू स्टार्ट चाहता है, लेकिन ये अभी आपको ये बात शो नहीं कर रहा, आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। इस पर्सन को नहीं पता, इसको पता है इसने पास में आपको किसी और के लिए हर्ट करा और ये इस टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में, एक पेनफुल एनर्जी में, ठीक है। आएगा तो बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल सी कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोगों की, द वर्ल्ड बिल्कुल कुछ एंड हो रहा है, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ एंड कर रहे हैं और आप भी, ठीक है।
एक न्यू टाइम, एक न्यू फेस बिगिन करके आप लोग बैलेंस करना चाह रहे हैं। आपकी भी कोशिश अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की है और आपके पर्सन की भी कोशिश अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की। आप भी हार्ट ब्रोकन है, आपको भी रह रहकर ये कनेक्शन बार बार पास्ट आपको याद आता है, पास्ट की चीज़ें आपको बार बार पिंच करती हैं, मतलब कि आप पास्ट को लेकर बैठ जाते हैं, चाहे जितना ही आप अपनी लाइफ में एक न्यू फेस में जा रहे हैं, न्यू फेस में बढ़ रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है कहीं ना कहीं आप मिस करते हैं। ठीक है, देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट फ्यू डेज में आपकी तरफ कोई एक्शन रहने वाला है। भाई बहुत ज़्यादा जैसे एक समझने का टाइम स्टार्ट हुआ हुआ है, एनलाइटमेंट का टाइम स्टार्ट हुआ हुआ है, डिवाइन प्रोसेस चल रहा है, ये हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। इस पर्सन को आप हील नहीं कर सकते, इस पर्सन को 10 ऑफ कॉइन, ठीक है, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम देता हुआ नज़र आ रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली और अपनी लाइफ को ही टाइम दे रहे हैं। ठीक है, आप दोनों ही जैसे अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं जहाँ आपको करना चाहिए। लेकिन लव लाइफ आप लोगों की नेक्स्ट फ्यू डेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टक ही है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, सब चीज़ें रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन इस कनेक्शन के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा, ना आप करने को तैयार है, ना आपके पर्सन करने को तैयार है यहाँ पे कोई भी एफर्ट या मेहनत करने के लिए। रिकंसाइलेशन आप दोनों करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन दोनों की तरफ से नहीं है। ठीक है, डिसीजन करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग शायद नेक्स्ट फ्यू डेज तक ले लिया जाए। ठीक है, कुछ डिसाइड कर लिया जाए करना क्या है। बिल्कुल आप दोनों की तरफ से एक ही तरीके की एनर्जी है, डिसाइड करना है, कुछ डिसीजन मेकिंग करना है। नेक्स्ट फ्यू डेज तक आप लोग डिसाइड कर लेंगे और कम आउट एक तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इसी कनेक्शन में न्यू बिगनिंग, बिल्कुल एस ऑफ रैंक न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। एक पर्सन यहाँ पर एक फ्यूचर में जाकर मेहनत करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके माइंड में मुझे इस पर्सन से ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, शायद आपके पास इसके अलावा कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक न्यू किसी पर्सन की एंट्री होती हुई नजर आ रही है जिसमें आप कन्फ्यूज हैं। ठीक है, आपको नहीं पता आपको किसको चूज करना चाहिए, आप यहाँ पर सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ से दिख रहा है, 3 ऑफ कप्स दिख रहा है, और आपके पास 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, मतलब कि कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, अपनी जिंदगी में आप स्टेबल कमिटमेंट कनेक्शन तो चाहते हैं, आप मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन भी यहाँ पर अपनी मैरिज को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और आप भी। ठीक है, आप कम्युनिकेशन तो चाह रहे हैं इस पर्सन से, आप दोनों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी न्यूज़ से भी कर रहे हैं और इस पर्सन से भी कर रहे हैं। आप किसी भी पर्सन के पास जाना चाहते हैं, लेकिन इमोशनली कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपके पास मेच्योरिटी है, जो आपको जस्टिस देगा, जो आपको वैल्यू देगा, जहाँ आपके पास इतनी अकल है, आप अपने लाइफ में उसी पर्सन को लाएंगे जो पर्सन आपके लिए सही रहेगा। आप ऐसे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं देंगे, उसके साथ ड्रीम नहीं देखेंगे जो आपको डिस्टर्ब कर दे, जो आपको परेशान कर दे इन फ्यूचर। ठीक है, आप सोच समझ कर, लेकिन आप सिंगल शो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट शो कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपका इस पर्सन से एक एंडिंग हुई है, उसके बाद से आप यहाँ पर सिंगल शो कर रहे हैं, अपनी पावर में आप बहुत स्ट्रांगली। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू डेज में ये पर्सन मैरिज के लिए किसी 2 पर्सन है, या तो कंसिडर किसी को करता हुआ नजर आ रहा है, आपके अलावा भी कोई और हो सकता है और आप भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में भी आपके पार्टनर है और कोई न्यू एंट्री ले रहा है, या तो नेक्स्ट फ्यू डेज तक ले चुका होगा। ठीक है, लेकिन कुछ डिसीजन मेकिंग का मरहला है यहाँ पर। ठीक है, कुछ डिसीजन मेकिंग चल रही है, नेक्स्ट फ्यू डेज तक वो डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। एक्शन क्या रह सकता है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से नेक्स्ट फ्यू डेज में? आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट फ्यू डेज में इस कनेक्शन में एक्शन क्या रह सकता है? डेस्टिनी, यहाँ पर डेस्टिनी जो तकदीर में है, जो नसीब में है, आपके पर्सन को पता है होना वही है। ठीक है, एक्सपेंशन, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों एक्सेप्ट करेंगे एक साथ आना, डेस्टिनी आप दोनों को एक साथ लाके खड़ा कर देगी। ठीक है, इसी कनेक्शन में आप लोग एक दूसरे के साथ एक्सपेंशन कर रहे होंगे। बिल्कुल आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में है। ठीक है, आप लोगों ने इस कनेक्शन में बहुत कार्मा पे ऑफ करा है, आप लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पर देखा है, अबंडेंस। नेक्स्ट फ्यू डेज के बाद आप लोग के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, एक अबंडेंस आ रही है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा ट्रिकी रहे, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए अपनी सारी गलतियाँ एक्सेप्ट ना करे, आपको कोई मिस्ट्री इस पर्सन से जाननी है। ठीक है, रिन्यूअल, आप रिन्यूअल पे तो आना चाहते हैं, आप कोई मिस्ट्री को रिवील करवाना चाहते हैं इस पर्सन से। ठीक है, यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है, वर्कaholic, आप दोनों ही मुझे इस वक्त वर्कaholic बनते हुए नजर आ रहे हैं, अपने 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 काम पर अपनी अपनी जगह बिजी नजर आ रहे हैं फिर। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिक से चल रहा है और आप भी ट्रिक से चल रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी एक्टिविटीज हाइड कर रहे हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं, ये चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आप भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये पर्सन भी और लोगों को एक्सप्लोर कर रहा है। लेकिन डेस्टिनी यहाँ पर आप लोग को एक साथ लाके खड़ा कर देगी। ठीक है, यहाँ पे फेथ, आप फेथ रखें, यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है। प्रेयर, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है यहाँ पे। ठीक है,
आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, कुछ चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर सकती हैं यहाँ पर। लेकिन कोई एक पर्सन है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर ये आप नहीं है तो ये आपके पर्सन है, बहुत अकेलेपन से गुजर रहा है ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसके साथ गलत हुआ है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सब कुछ इसके साथ ही गलत हुआ है। यहाँ पे कुछ मिरेकल आपको देखने को मिल सकता है, शायद ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके पास आए और कुछ कन्फेस करे, आपके पास आए और कुछ आपको बताए अपनी लाइफ के बारे में, या आपको कोई कन्फेशन दे सकता है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आकर। नेक्स्ट फ्यू डेज़ के बाद आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा सॉल्व हो सकता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जितने भी एक दूसरे से जो आप लोग चीज़ें हाइड कर रहे हैं, जो चीज़ें यहाँ पर आप लोग दूसरे से डिस्कस नहीं कर रहे, वो चीज़ें सब कनेक्शन में आ सकती हैं। एडवाइस की आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, लेट्स सी आपके लिए क्या है, आपके पर्सन के लिए नहीं, आपके लिए क्या है। आपको रास्ता मिल जाएगा, आप जो कन्फ्यूजन के शिकार है ना, यहाँ पर आपको रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप बहुत ज़्यादा एक लीडरशिप वाली एनर्जी में, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपने जो पास्ट में लेसन लर्न करे हैं आप वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं। आप आगे बढ़ते रहें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, कुछ भी रेजिस्ट मत करें, कुछ भी अपनी तरफ से ऐड करने की कोशिश मत करें, ठीक है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें, ठीक है। आपको जो लगता है आप कुछ डिसीजन मेकिंग करें और उसके ऊपर आप डटे रहें, ठीक है। अपनी सोल की सुने, आपको सोल आपकी कुछ कह रही है, आपकी सोल आपके हायर सेल्फ आपसे कनेक्टेड है और आपसे कुछ ना कुछ कह रहा है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर सेल्फ लव का कहा जा रहा है, सेल्फ लव करें, आप खुश रहें, अपनी हैप्पीनेस को फर्स्ट रखें, ठीक है, बाद में किसी और चीज़ को रखें। आपके फ्रेंड्स में इजाफा हो रहा है, फ्रेंड्स आपकी लाइफ में और बन सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऑफर आपको मिल सकता है और रिसीव, ठीक है, आपको एक्सेप्ट एंड रिसीव करना है वो ऑफर, ठीक है। आपकी तरफ कुछ ना कुछ आ सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वही बात आ गई, आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। what do you रियली वांट, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, आप सोचें, आप डिसाइड करें। अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास 2 रास्ते हैं, अगर आपको उस पर्सन के साथ आना है या नहीं आना है, कभी आप सोचते हैं आना है और कभी आप सोचते हैं पास को सोच के नहीं, आप इस पर्सन के साथ दोबारा कनेक्ट नहीं होना चाहते, तो ये आपका माइंड और आपकी सोल डिसाइड करना चाहती है। तो डिसाइड करें, जब तक आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट भी नहीं करेगा। ये भी ऐसी देखें, इसके पास भी एक डिस्पॉन्डेंस की एनर्जी आई, बहुत कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आई। आप लोग को डिसाइड करनी पड़ेंगी सारी चीज़ एक साथ, ठीक है। फेथ रखें, जो कुछ भी होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। फ्यूचर में चीज़ें आप लोग के लिए अच्छी रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर हम चैनल मैसेजेस ले रहे थे आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन आपको यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू डेज में क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, अपनी अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है ये। फॉलो योर ड्रीम्स, ये पर्सन कह रहा है आप फॉलो करें अपने ड्रीम्स को, ठीक है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर रहा है। आई चूज़ यू एंड ओनली यू। आपके पर्सन के पास अगर चॉइसेस हैं तो आपके पर्सन आपको चूज़ करना चाह रहे हैं। अगर इस पर्सन ने पास में चूज़ नहीं किया है तो अभी आपको चूज़ करेगा। आई लव यू, ठीक है। कुछ आपको कन्फेशन मिल सकता है, कुछ प्रपोजल मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। यू आर माई लाइफ, ठीक है। इस पर्सन को कुछ ना कुछ जैसे रियलाइजेशन हो रही है, चीज़ों कुछ समझ आ रही है कि पास्ट में क्या था, अब क्या था। शाइन लाइक अ स्टार, आप बहुत अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और इस वजह से पर्सन अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्सप्लोर, आप एक्सप्लोर करने के मूड में, मुझे आपकी तरफ से कैसी एनर्जी मिल रही है कि आप अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करने के मूड में, एक्सप्लोर कर लें। डेस्टिनी में आप लोग को एक साथ आना है, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी कर लें, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन की एंट्री होते हुए नजर आ रही है जब आप इसका इंतजार कर रहे हैं। फिर दिस इज डेस्टाइन रिलेशनशिप, ठीक है। डेस्टिनी का कार्ड पहले भी आया था, ये डेस्टाइन रिलेशनशिप, आप लोग को एक साथ आना ही आना है। बी माइंड, ये पर्सन कह रहा है बी माइंड, ठीक है, आप इसके हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन जानते हैं आपके पर्सन ने यहाँ पर बहुत कुछ खराब किया है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ठीक है। ये पर्सन शायद आपको फर्स्ट टाइम बताइए क्या फील करता है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। कुछ
ये पर्सन आपको कन्फेस कर सकता है, कुछ बता सकता है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।